साल था 326 ईसा पूर्व। झेलम नदी के उफान पर होने के बावजूद दुनिया को जीतने निकला सिकंदर भारत की दहलीज पर खड़ा था। सामने था राजा पोरस का अभेद्य साम्राज्य। सिकंदर ने पोरस को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन जवाब में पोरस ने कहा, मैं अपनी सीमाओं पर हारने नहीं, लड़ने के लिए मिलूंगा। युद्ध अब तय था। रात के अंधेरे और भयंकर तूफान में सिकंदर ने एक चालाकी की। उसने मुख्य सेना को वहीं छोड़ा और खुद चुपके से नदी पार कर पोरस की सेना को पीछे से घेर लिया। जब सुबह हुई, पोरस ने अपनी सेना को तैनात किया। उनके पास था वो हथियार जिससे यूनानी कभी नहीं लड़े थे। युद्ध शुरू होते ही हाथियों ने तबाही मचा दी। सिकंदर के सैनिकों के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा था। घोड़े डर रहे थे और इंसानी ढालें हाथियों के पैरों तले कुचली जा रही थीं। उसने अपनी घुड़सवार सेना को पोरस के कमजोर किनारों पर हमला करने के लिए भेजा ताकि हाथियों के घेरे को तोड़ा जा सके, लेकिन किस्मत ने पोरस का साथ नहीं दिया। भारी बारिश की वजह से जमीन दलदल बन गई थी, जिससे भारतीय धनुर्धरों के लंबे धनुष जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। यूनानी सैनिकों ने हाथियों की आंखों और सूंड पर हमला करना शुरू किया। दर्द से पागल होकर हाथी पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। युद्ध का पासा पलट रहा था। पोरस के शरीर पर 9 घाव थे, लेकिन वो अंत तक लड़ते रहे। उनके हौसले को देखकर सिकंदर खुद दंग रह गया। उसने इतिहास में ऐसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल पोरस का राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें अपना मित्र भी बना लिया। यह सिकंदर की भारत में आखिरी और सबसे कठिन जीत थी। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो वापस लौट गया। पोरस की वीरता की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में बताएं।